उस दिन मैं 20 का ही हुआ था। मैं अपना जन्मदिन मनाने कॉलेज के गेट पर सिगरेट पीने आया था कि तभी मुझे बहुत से लोग इधर-उधर भागते हुए दिखे। तभी पुलिस की गाड़ियों की तेज आवाजें सुनाई देने लगी और कुछ देर में पुलिस की बहुत सारी गाड़ियां वहां आ गई। अभी मैं कुछ समझ पाता कि तभी बहुत से हथियार बंद पुलिस वाले अपनी अपनी गाड़ियों से बाहर निकले। अचानक ही ऐसा लगने लगा कि धरती कांपने लगी और ये कंपन इतना बड़ा था कि एक पल के लिए मुझे लगा कि मेरा कॉलेज भी इस भूकंप में तबाह हो जाएगा। अचानक ही वहां पर बहुत से हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स की आवाजें आने लगी। उसी वक्त दूर से धम धम की आवाजें आने लगी, मानो जमीन पर कोई बहुत भारी चीज पटक रहा हो। तभी दूर से धूल के गुबार में एक विशाल छाया उभरने लगी और जैसे जैसे वो चीज सामने की तरफ आने लगती है तो सबको दिखाई देता है एक टाइटन। उस टाइटन को देखकर मुझे अटैक ऑफ टाइटन मूवी में देखे हुए टाइटन्स की याद आ गई। उस टाइटन के चेहरे की चमड़ी पूरी तरह से गली हुई थी, जिसमें उसके चेहरे की मांसपेशियां और हड्डियां साफ दिखाई दे रही थी। उस टाइटन की आंखें खून जैसी लाल थीं, मानो उसने कई जानें ली हों। उसकी आंखों से झांकती नफरत और पागलपन देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। उसके मुंह में बड़े बड़े नुकीले दांत ऐसे चमक रहे थे जैसे वे अभी अभी किसी को चीर कर बाहर निकले हों। उसकी सांसें इतनी भारी थी कि उसके मुंह से निकलता धुआं जहर जैसा महसूस हो रहा था। वह बहुत ही डरावना और भयानक दिख रहा था। उसकी ऊंचाई इतनी थी कि वह आसमान को छूता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसकी मौजूदगी से ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसने सूरज को भी ढक लिया हो और चारों तरफ अंधेरा छा गया हो। जैसे ही टाइटन ने अपने विशाल कदम बढ़ाए, धरती पर एक भयानक आंधी और धूल का गुबार उठ गया। वह अपनी पूरी ताकत के साथ इधर-उधर तबाही मचाते हुए आगे बढ़ रहा था। उसके हाथ के बस एक वार से ऊंची ऊंची इमारतें ऐसे ढह रही थी जैसे वे कागज के खिलौने हों जो उसके हाथ लगते ही चूरकर बिखर जाते हों। सैनिकों और पुलिस ने त्वरित प्रतिक्रिया में अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर आकाश में गूंजते हुए आक्रमण की तैयारी में थे। नीचे सैनिक और पुलिसकर्मी अपनी भारी तोपों और रॉकेट लॉन्चर के साथ टाइटन की ओर लगातार गोलीबारी कर रहे थे। बम और मिसाइलें उसके विशाल शरीर पर ताबड़तोड़ वार कर रही थी, लेकिन टाइटन की खाल इतनी मजबूत थी कि वे अधिक प्रभावी नहीं हो पा रही थी। तभी धीरे धीरे उसके जैसे और भी टाइटन वहां आने लगते हैं। मैं, जिसे अब तक स्थिति की गंभीरता का सही से आभास नहीं हो रहा था, डर और हताशा से भरा हुआ था। तभी उस टाइटन की नज़र मुझ पर पड़ती है और वो मेरी तरफ आना शुरू कर देता है। मैंने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन टाइटन लगातार मेरे पीछे पड़ गया। उसके विशाल कदम और उसकी आक्रामकता ने मेरी हर कोशिश को नाकाम कर दिया। मैंने लगभग हार मान ही ली थी कि तभी अचानक मेरे भीतर एक अजीब सी ऊर्जा का संचार हुआ। मेरी नजरें चमक उठीं और मेरे शरीर में एक नई शक्ति का एहसास हुआ। यह शक्ति मेरी आत्मा और शरीर में लहर की तरह फैल रही थी। मेरे हाथ में अजीब से तरंगे महसूस होने लगी। जैसे ही मैंने अपने भीतर की शक्ति का उपयोग किया, अचानक ही टाइटन का आक्रामक रवैया बदल गया। उसका विशाल शरीर ठिठक गया और उसकी आंखों में जो नफरत और क्रोध था, वह अब एक अनिश्चितता और शांति में बदल गया। जैसे ही मैंने अपनी शक्ति को केंद्रित किया, टाइटन का पूरा स्वरूप धीरे धीरे शांत होने लगा। उसकी धड़कनें अब नियंत्रित थीं और उसकी हरकतें अब व्यवस्थित होने लगीं। तभी अचानक मुझे कॉलेज की मेरी सबसे प्यारी क्रश सना दिखती है।
उसकी आंखों में डर और चिंता का एक स्पष्ट भाव था। वह मेरी ओर दौड़ती हुई आई और बेताबी से कहने लगी, आर्यन, यहाँ से भागो। यह बहुत खतरनाक है।